हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव फार्मा। यहाँ पे मेरे लिए सब छोटी से बड़ी अपडेट फार्मेसी और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीसीआई की तरफ से जो अभी एक अपडेट आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट फार्मेसी को लेके है, बी फार्मा वालों के लिए, और ये फार्मेसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा वाली एक अपडेट हम कह सकते हैं इसको, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था काफ़ी समय से। और वो है बी फार्म और एम फार्म के सिलेबस को लेके। बी फार्म और एम फार्म के सिलेबस को लेके ये आपके टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन टाइम्स आपका सीरीज़ है उसके थ्रू बात किया था पीसीए चेयरमैन ने, आपके एजुकेशन कमेटी ने। और उसके लेके क्या सिलेबस चेंज होने वाला है अगले साल 2026-27 एकेडमिक सेशन से, जो आपका सिलेबस में है इफेक्टिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहले बी फार्म के साथ देखा जाएगा, उसके बाद एम फार्म में भी है। तो क्या कुछ है पीसीआई करने वाली है चेंजेस, उसमें किस बेसिस पर रहेगा, क्या रिलेवेंट इस फील्ड्स में उसमें रहेंगे चेंजेस, आइए देखते हैं। मेनली आप देख सकते जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये न्यूज़ है, पीसीआई टू रिवैम्प बी फार्म करिकुलम आफ्टर 11 ईयर्स। बहुत पुराना सिलेबस है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, और उसको अब बनाना क्या इंडस्ट्री रिलेवेंट बनाना है, जो कि आपका देख सकते हैं 2026-27 के एकेडमिक सेशन से वो आपका बहुत चांसेस है कि सिलेबस वो इफेक्टिवनेस आ जाए उसके अंदर। और वो जो आपका सिलेबस रहने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बेसिस पे रहने वाला है, जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई है स्टूडेंट को कि आप इतने साल पढ़े, ये सब्जेक्ट चूज़ करके आप पढ़ सकते हैं। तो उसको लेके पीसीआई ने बी फार्म और एम फार्म के सिलेबस में चेंजेस लाने की सोची। क्या कुछ है इसमें, देखिए। Mainly the produce competent industry-ready pharmacist graduates, the Pharmacy Council of India plans to revamp B.Pharm curriculum in sync with NAP 20। ठीक है, तो उसमें स्पेशलाइज कोर्सेज ऐड हो गए, जो कि आपका है इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी जैसे कोर्सेज आपके उसमें ऐड होने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो आपके बताया गया जितने भी पीसीआई मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स, एकेडमिक रिसर्चर्स हैं, उन्होंने उस करिकुलम को देखा है, फीडबैक है, और जो नया सिलेबस है वो इंप्लीमेंट हो सकता है आपके 2026 और 27 एकेडमिक सेशन से, मतलब जस्ट अगले नेक्स्ट ईयर से बी फार्म का सिलेबस आपको चेंज मिल सकता है। और ये बहुत सालों से ये चीज़ें चल रही थी, 11 साल से जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं वो बहुत, जो लास्ट आपका 2014 में चेंज हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल बेस्ड थे। बहुत सारे जो सब्जेक्ट आप देखते हैं उसमें ऐसा लगता है सिर्फ थ्योरी भरी हुई है, और उसको लेके इसी वजह से अब इसमें दो चीज़ें आपकी ऐड हुई है, एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी और एक क्लिनिकल फार्मेसी की जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड ऐड की गई है, जिसको लेके जो आपके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मोंटू पटेल, उन्होंने क्या किया, सिलेबस ऑफ बी फार्म एम फार्म प्रोग्राम्स आर बीइंग रिवाइज। बी फार्म जिसमें आपका है स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेड होने वाला है, और एम फार्म जो आपका है वो मोर रिसर्च बेस्ड होने वाला है, कि एम फार्म में जनरली हमको रिसर्च ही करना और रिसर्च ही है, तो उसको और ज़्यादा थ्योरेटिकल छोड़ के रिसर्च बेस्ड उसको कराने की कोशिश रहने वाली है। और उसमें वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नया वाला है उसमें क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 2 साल तक कह रहा है तो उसको डिप्लोमा डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जिसमें 20% आपके सिलेबस फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपके इंस्टीट्यूशन को चूज़ करने के लिए। और उसमें अगर कोई नया प्रोग्राम ऐड भी होता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑफर किया तो पीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये आपके मोंटू पटेल जो प्रेसिडेंट है पीसीआई के, उन्होंने कहा है ऐसा। वो क्या स्पेशलाइजेशन होने वाले हैं ऐड आपके बी फार्म के सिलेबस में, वो चीज़ें जो आपके एजुकेशन टाइम से जो दीपेंद्र सिंह हैं, आपके चेयरमैन एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी पीसीआई के, उन्होंने क्या कहा कि बी फार्म का सिलेबस पहले एकदम जेनरिक था जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। अब उसको पहली बार दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन, एक क्लिनिकल फार्मेसी और दूसरा इंडस्ट्रियल फार्मेसी को ऐड किया जा रहा है। सबसे अच्छी जो चीज़ क्या है कि आपके जो फर्स्ट 4 सेमेस्टर होने वाले हैं उसमें कॉमन सिलेबस सबको मिलेगा, जिसमें आपके जो कोर सब्जेक्ट्स आपके सिटिकल केमिस्ट्री इकोलॉजी फार्माकोग्नोसी, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो आपके लास्ट आपके जो 2 ईयर्स होंगे उसमें स्टूडेंट को मौका मिलेगा कि दोनों स्पेशलाइजेशन में से क्लिनिकल फार्मेसी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर से कोई भी एक चूज़ करके आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो पहले 2 ईयर आपके सेम सिलेबस रहेगा, उसके बाद जो लास्ट 2 ईयर है आपका डिफरेंट सिलेबस रह सकता है एज पर चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका इंडस्ट्रियल फोकस आपके सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे, और क्लिनिकल आपके जनरली जो फार्मेसी मोनली कम्युनिटी ओरिएंटेड आपका रहने वाला है, जिसमें हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेटिंग्स आपकी एम्फेसिस ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जनरली जो कोविड-19 का पेंडेमिक था उसकी वजह से आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डिमांड्स बढ़ी, जिसमें फार्मासिस्ट वगैरह हेल्थ सेटिंग्स में आपके क्रूशियल रोल्स आपके प्ले कर रहे थे, जिसकी वजह से अब इस सिलेबस को लाने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके साथ साथ जैसा बताया कि पीसीए प्लान करेगा एम फार्म के सिलेबस को भी मॉडिफाई करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, ताकि वो जैसे बी फार्म आपका करिकुलम आपका जो चेंज हो रहा है वो आपके इंडस्ट्रियल और उसके बेसिस पे, तो एम फार्म भी आपका जो होगा बी फार्म के करिकुलम लॉन्च होने के बाद चेंज होगा, क्योंकि जब तक बी फार्म के कैंडिडेट्स जो है आपके लास्ट ईयर में पहुंचेंगे फाइनल में, तब तक एम फार्म के जो आपके सिलेबस है वो चेंज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। वो 2 ईयर का कोर्स होता है और उसको ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बनाने की है। और उसके साथ साथ इसमें एआई की चीज़ें हैं, मशीन लर्निंग, सारी चीज़ें आपकी ऐड होनी है, जो कि अभी मॉडर्न एरिया में चल रहा है। और एआई आपका बहुत जो फार्मेसी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से चल रहा है, और उसको अब सिलेबस के अंदर भी लाने की पूरी कोशिश है पीसीआई का, जिसमें रोबोटिक फार्मेसी और एडवांस टेक्नोलॉजीज आपकी यूज़ होंगे, जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए स्टूडेंट को रेडी बनाना है।
क्रेडिट सिस्टम आपका 170 से 172 रहेगा, जिसमें आपके मूक्स टेस्ट जो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, कोर्सेज जो आप और भी ऐड कर सकते हैं स्वयं पोर्टल से भी, और आप जितने भी इसके थ्रू रहने वाला है, ठीक है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या हेल्थ के सब, सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं और वो ऐड करेंगे, जिसमें आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम आपका लागू होगा इसके साथ साथ, और आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर ABCID के अंदर ऐड होती रहेंगी। और एज़ पर न्यू सब्जेक्ट के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका जो करिकुलम है उसके लिए फैकल्टीज़ को भी ट्रेन किया जाएगा, जिसमें आपके वर्कशॉप चलेंगे, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। एटलीस्ट 500 एजुकेशन पर मंथ उस सेशन में आपके अलग अलग स्टेट से रहना है, ट्रेन करने के लिए गोल रखा गया है, ठीक है। जिस क्या है, ट्रेन द ट्रेनर्स, मतलब जो पढ़ाने वाले उनको भी पढ़ाया जाएगा, जो सिखाने वाले उनको भी सिखाया जाएगा, जो ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री में हैं, जो प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी आपके क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल फार्मेसी में आपके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके एजुकेशन जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है। और इसको लेके PCI का जो सिलेबस है, अब फाइनली बहुत चांसेस है, अब स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं अब फाइनल अप्रूवल प्रोसेस स्टेज में है ये, और बहुत चांसेस है कि आपका जो नेक्स्ट ईयर से सिलेबस है वो आपका चेंज होगा 2026-27 सेशन से। तो बी फार्म वालों रेडी हो जाओ, कुछ नया और कुछ बहुत बेहतरीन देखने के लिए। ये जो रिपोर्ट थी आपकी एजुकेशन टाइम से थी, जो आपकी टोटल न्यूज़ थी, जिनको इसमें लिखा गया है, प्रियदर्शनी गुप्ता ने जो पोस्ट किया था 14 अप्रैल को, ठीक। इस चीज़ को लेके PCI अब रेडी हो चुकी है नए सिलेबस को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही फार्मा न्यूज़ रिगार्डिंग सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए पॉजिटिव फार्मा के साथ। सपोर्ट एंड गुड लक।